दर्शकों नमस्कार। आज हम जिला सिरमौर के उस ऐतिहासिक गांव में पहुंचे हैं जहां पर छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज विराजमान हुए हैं और आज उन्हें विराजमान हुए 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन भक्तों का और श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। दूर दराज से न केवल अन्य राज्यों से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और पश्चिमी के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। जो भी भक्तजन, जो भी श्रद्धालु इस गांव में पहुंच रहे हैं महाराज के दर्शन करने के लिए, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी जान से लोगों की तो सेवा कर ही रहे हैं, महाराज की सेवा में भी दिन रात डटे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर व्यक्ति महाराज के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। आज हम भी महाराज के चरणों में नतमस्तक होने आए हैं, उनका दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और हम उस पल के भी साक्षी बने जब महाराज यहाँ पर विराजमान हुए थे। आज भक्तजनों से बातचीत करते हैं क्योंकि आज भी भीड़ बहुत ज्यादा है। तो आइए मंदिर परिसर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं और श्रद्धालुओं से भी मिलवाते हैं। महाराज के मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन पहुंच रहे हैं। कहां से पहुंच रहे हैं, कुछ बता पाएंगे थोड़ा? ये तो हर एक जगह के पूरे जो है ना, जौनसार, बावर, हिमाचल, गढ़वाल और शहर के भी काफ़ी लोग आए हैं। क्या कुछ क्षेत्र में बदलाव आए हैं? कैसी पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है? देखो, ये तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी शक्ति है जो खींचे ला रही है, जिसके कि जो है ना, देखो कुदरती अपने आप सब लोग आ रहे हैं। आस्था है लोगों की और फिर दूसरी शक्ति है। आप भी तो तभी पहुँचे ना यहाँ पे कि जब कोई यहाँ पे समझ गया, ये चीज़ है शक्ति। श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था, चाहे वो खाने रहने की, देखिए यहाँ पे बहुत माकूल व्यवस्था है। देखो 40 साल हो गए, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं पाई। और जो आप जो है ना, जैसे भी जो है ना, अच्छी बात है, हर एक जगह को इस ढंग से जो है ना दिखाएं, क्योंकि हर एक मंदिरों को, तभी तो लोगों की आस्था जुड़ेगी। यहाँ पे देखिए सफाई अच्छी है, लोगों को खान पान अच्छा मिल रहा है। नहीं तो देखिए बहुत छोटी सी ये है ना, 45 घर, पूरा क्षेत्र नहीं है, 45 घरों का व्यवस्था ये। और आपको कैसा रहा, कोई भूखा नहीं जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे बर्फ गिरी। आजकल लोग एक मेहमान को नहीं ठहरा पाते घर में, ठिठुर ठंड में, तो कितने लोगों को खाना, कोई भूखा नहीं जा रहा। सोने के लिए बढ़िया, खाने के लिए बढ़िया, रहने के लिए बढ़िया, और क्या चाहते, यही तो महाराज। मंदिर समिति के सदस्य और यहाँ इस गांव के स्थायी निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज को यहाँ विराजमान हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। आपके अपने जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं महाराज के आने से? जी, महाराज के आने से हमारे जीवन में तो उत्सव ही आया हुआ है। हम जब से महाराज यहाँ विराजमान हुए हैं, हमारे जीवन में तो 1 महीने से 1.5 महीने से उत्सव चला हुआ है। खुशियाँ हैं, मतलब हर दिन नया उत्सव है हमारे जीवन में। तो महाराज के आगमन से हम बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि क्षेत्र के लिए खुशियाँ प्रदान करें। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे कि पूरा क्षेत्र हमारा खुशीमय हो, पूरा सिरमौर हमारा खुशीमय हो। हर दिन हजारों की संख्या में भक्तगण, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या कहते हैं, आपकी ओर से कैसी व्यवस्थाएं हैं गाँव वालों की ओर? जी, हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम किसी भी श्रद्धालु को कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो। रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, दोनों टाइम, तीनों टाइम, चाय जलपान की व्यवस्था। और अगर कभी बुजुर्ग या छोटा बच्चा, कोई दूध पीता बच्चा या कोई किसी बच्चे के लिए दूध के आदी होते हैं, तो शाम को हम उनको 2 टाइम दूध देते हैं, शाम के टाइम भी और सुबह भी और दिन में भी। अगर कोई हमें दिखता है कि भी बच्चा दूध पीता है या दूध पी सकता है, तो उसको भी हम दूध भी अवेलेबल करवाते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि भी हर एक, जैसे हम अपने भी कहीं जाते हैं तो हमें जो महसूस होता है कि कोई ऐसा होना चाहिए, तो हम हर एक कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
जिला सिरमौर के पश्चिमी गांव में छत्रधारी चलदा महासू महाराज विराजमान हैं। ये महिलाएं इसी गांव की रहने वाली हैं। तो महासू महाराज के आने से क्या बदलाव इस क्षेत्र में हुए हैं, या आपको कैसा लग रहा है? निजी जीवन में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब से यहाँ चलदा महासू आया ना, तब से अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा। आप कितनी बार दर्शन करने हम पहुंचे? दूसरे तीसरे दिन आए, दूसरे तीसरे बारी आए, 3-4 बारी आ गए जी। आप क्या कहती हैं? महासू महाराज सिरमौर में पहली बार आए हैं। जब पहली बार सिरमौर में महासू महाराज आए, हमें बहुत खुशी है। हमें यहाँ की लड़कियाँ हैं, ससुराल हमारा और जगह है, तो हम दर्शन करने आ जाते हैं इस महाराज का। हमारे लिए बहुत खुशी है। जो महाराज इस पश्चिमी गांव में कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इस महासू देवता है ना, जो बुर्दा महासू महाराज है ना, उन्होंने अपने छोटे चलदा भाई को अपने शरण में बुलाया। और हमें इतनी खुशी है ना, बहुत ज़्यादा। हम ये सोचते हैं कि महासू महाराज जब तक भी यहाँ रहेंगे, तब तक हम सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे। जब भी आएंगे तब भी सेवा हमें करेंगे। बहुत अच्छा लगा है। जब से आया ना चलदा महासू, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। श्री महासू मंदिर सेवा समिति पश्चिमी के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, स्वयं अध्यक्ष साहब भी हमारे साथ हैं। सर, आप भी लगातार महाराज की सेवा में कार्यरत है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर महाराज के विराजमान होने के बाद पश्चिमी गांव की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ी है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो आपके अपने जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं महाराज के आने से? महाराज के आने से जो गांव में है वो बहुत ही खुशी है, हर्षोल्लास की बात है। सारे लोग महाराज के ही कार्य में बिजी है इस वक्त अगर बदलाव की बात करें तो घर के काम लगभग सबने एक साइड कर दिए और महाराज के कार्य पर ही ध्यान दे रहे हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। इतिहास में पहली बार सिरमौर के पश्चिमी गांव में महाराज पधारे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सौभाग्य की बात है पूरे सिरमौर के लिए और खासकर हिमाचल प्रदेश के लिए भी, और हम शिलाई क्षेत्रवासियों के लिए तो बहुत ही सौभाग्य का पल है ये। अभी 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है महाराज को यहाँ विराजमान हुए। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर नतमस्तक हो चुके हैं? अभी लगभग महीना हुआ ही है, और जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है वो हमेशा दिन में मतलब ये कि सुबह से लेकर शाम तक 4-5 हज़ार लोग डेली आ रहे हैं, और लगभग 5-7 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं महाराज के। 5 से 7। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पूरे शिलाई क्षेत्र को महाराज की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप और आपका परिवार भी जब से महाराज विराजमान हुए हैं तब से सेवा में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे महाराज के आने से क्षेत्र में क्या कुछ माहौल बदला है? देखिए, ये सब तो सारी लीला चलदा महाराज की है। वी आर ब्लेस्ड कि हम वजीर परिवार से हैं महाराज के, और उन्होंने ही हमें चुना है। महाराज ने पुरखों से ये चली आ रही है, तो हम भी अपनी ओर से मतलब कोई कमी नहीं रख रहे हैं महाराज की सेवा में। कोई यात्री रात को आ रहा है, सुबह आ रहा है, दिन को, जब भी में कोई आ रहा है, कोई भूखा प्यासा जैसा भी, तो मतलब सेवा में कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है हमारी ओर से, पश्चिमी के ओर से या घासन के जो कुछ घर हमारे साथ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। मात्र 45 घर जो है वो महाराज को पुजवा रहे हैं, और ये मतलब हमारे लिए मतलब बहुत चैलेंजिंग एक टास्क था कि कई लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि ये नहीं कर पाएंगे, ये एक गांव है, ये कैसे कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में मतलब बिहाइंड द ये जो सीन्स है, ये इसके पीछे जो है तारीफ़ हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है, हमने ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं देखी है। तो बस हम तो यही बोलते हैं कि ये महाराज का एक आशीर्वाद है जिससे मतलब हम ये सब कर पा रहे हैं। नितिन जी, सुबह का 4 बजे का टाइम था जब महाराज पश्चिमी में पहुंचे। हम भी उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आपने भी उस पल को हमेशा के लिए अपनी आंखों में संजोया। तो उस पल को क्या शब्दों में कुछ बयां कर पाएंगे? वो पल कैसा था, वो अद्भुत नज़ारा कैसा था आपके लिए? देखिए, मैं तो ये बताऊंगा कि जिस प्रकार से अयोध्या दिवाली के समय पे सजी थी, वैसा ये पश्चिमी गांव पूरा ये उधर गाता से लेकर जो है ये पूरा लाइट्स, और लोगों ने अपने घरों में प्रॉपर लाइटिंग्स दिए और उससे पूरा मतलब गांव को सजाया था। मंदिर मतलब एक ऐसा दृश्य था मानो कि देखते रहे, मतलब जिसे आप बोलते हैं ना कि मतलब नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा दृश्य था। और जब महाराज की पालकी यहाँ से आई तो फूलों की वर्षा की गई महाराज की पालकी पर, लोगों के द्वारा, सभी भक्तजनों के द्वारा, गांव की माताओं बहनों बच्चों के द्वारा। तो वो एक ऐसा मनमोहक दृश्य था कि मतलब उस मेमोरीज़ को वी कांट फॉरगेट। वो मतलब ऐसा है कि हम उसे कभी भुला ही नहीं सकते। वो हमारे लिए ऐसा पल था, क्योंकि अब पता नहीं महाराज का वो दोबारा कब आएंगे, हमारी पीढ़ी देख पाए आगे, वो अब कोई पता नहीं है, मतलब इसे नो वन नोज़ कि वो कब आएंगे या किस प्रकार से, लेकिन वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। तो
तो दोस्तों, कभी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस छोटे से गांव में महाराज विराजमान होंगे, लेकिन महाराज की महिमा और उनकी लीला देखिए। उन्होंने गांव चुना तो एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर महज 45 घर है, लेकिन आज ये देश दुनिया में गांव जाना जा रहा है। यहां पर किसी भी तरह की कोई असुविधा अव्यवस्था नहीं हो रही है। गाँव के लोग जी जान से भक्तों की सेवा कर रहे हैं और प्रतिदिन यहाँ पर भंडारे का भी तीनों टाइम आयोजन होता है। जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको उस तरीके की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जिला सिरमौर का यह ऐतिहासिक और पारंपरिक गांव है। जिला सिरमौर के इतिहास में पहली बार महाराज जिला सिरमौर में विराजमान हुए और पश्चिमी गांव में अभी फिलहाल रह रहे हैं। तो आप सभी से जल्द ही मिलते हैं नई कवरेज, नई अपडेट्स के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।